Hey everyone, and welcome back to the Desert Sauce. So today we're gonna talk about things about Amity University. So आज जिन चीज़ों के बारे में हम बात करने हैं उन चीज़ों में से है कुछ चीज़ें which I didn't like and which I liked. Okay. So इन चीज़ों के बारे में हम लोग बात करना चाहते हैं. Why you should join Amity? Why you should not join Amity? If you have that kind of qualities, then you must join Amity. And if not, then do not. Okay. फर्स्ट थिंग, एमिटी में अटेंडेंस की प्रॉब्लम रहती है. ठीक है, सबको पता है 75% अटेंडेंस इज़ कंपल्सरी, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. एंड आप लोगों को पता है लाइक वहाँ पे पंचिंग सिस्टम है, लाइक फेस पंच वहाँ पे होता है. एंड फेस पंच क्योंकि होता है ना वहाँ पे, सो आप लोग किसी से बातचीत करके भी नहीं करा सकते, आपको जाना पड़ेगा कॉलेज में. ठीक है, जाना पड़ेगा. सो दिस ये चीज़ है, अटेंडेंस का बहुत इशू है. एंड समटाइम्स ऐसा होता है लाइक बिल्कुल एंड में जब टीचर्स की अगर क्लासेस कंप्लीट नहीं होती है और हरी में कराना होता है तो एक दिन में लाइक 8 क्लासेस लगा देते हैं. ठीक है, वो लोग 8 क्लासेस लगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब बच्चा अगर एक मान लो पूरे दिन हमेशा आ रहा है और एक दिन की छुट्टी कर लेता है वो बच्चा, ठीक है, और एक क्लास यानी एक पर्टिकुलर क्लास की 8 क्लासेस लगा दी है, तो ऑब्वियसली आपकी अटेंडेंस उस पर्टिकुलर क्लास में इतनी शॉर्टेज हो जाती है. या सो लाइक मान लो 24 क्लासेस हैं, है ना, एंड 8 क्लासेस आपकी उस दिन क्योंकि आप नहीं आए थे तो वो चली गई. ठीक है, तो ऑब्वियसली आपकी परसेंटेज इतनी कम हो जाती है, लाइक 33% आपके वैसे कम हो जाए. और 75% इज़ मैंडेटरी हर एक सब्जेक्ट में. दिस इज़ पॉइंट टू बी नोटेड, हर एक सब्जेक्ट में. ठीक है, सो दिस इज़ द वन थिंग जो कि आपको करना है. एंड दूसरी बात यहाँ पे फॉरेन बिजनेस लैंग्वेज पढ़ाते हैं. सो माई फर्स्ट अट्रैक्शन वॉज टू ज्वाइन, for joining MIT, my first attraction was this foreign business language. I literally thought कि फॉरेन बिजनेस लैंग्वेज चलो घर पे तो क्योंकि खुद से पढ़ नहीं पाते तो कम से कम MIT में जाके अच्छे से पढ़ लेंगे ये वो. बट हे इज़ अ ड्रॉबैक हियर कि यहाँ पे फॉरेन बिजनेस लैंग्वेज क्या कहते हैं, जैसे आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो ना, यूट्यूब से ऑब्वियसली आप ज़्यादा अच्छे बात है. यहाँ पे ना अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन पोर्टल पे आपके सब कुछ लाइक पूरा कोर्स मटेरियल अवेलेबल होता है. ठीक है, फॉरेन बिजनेस लैंग्वेज आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा. टीचर्स ओनली आपसे लाइक आपकी एक सेमेस्टर में 5 से 6 क्लासेस लगती हैं. टीचर्स ओनली ऑन आपके डाउट कवर करेंगे, बाकी आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, खुद असाइनमेंट्स देने पड़ेंगे, खुद टेस्ट देना पड़ेगा. एवरीथिंग यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ. ओके, सो दिस वाज द ड्रॉबैक फॉर मी बिकॉज आई वाज लिटरली थिंकिंग कि वो एक चीज़ पढ़ाएंगे हमें, बट दिस वाज नॉट द केस. ओके, एंड नाउ देन द थर्ड थिंग आई थॉट वाज EVS. पढ़ने से कोई भी दिक्कत नहीं है, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो. आई एम वेरी वेरी अवेलेबल टू इट एंड आई एम लाइक बहुत अच्छी बात है अगर हमें एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रही है, बिकॉज सेम पैसा है, इतनी नॉलेज मिल रही है, बहुत अच्छी बात है. ओके, बट जब EVS की भी बात आती है तो EVS यहाँ पे पढ़ाते नहीं है, लाइक यू हैव टू स्टडी बाय योरसेल्फ. ठीक है, खुद से पढ़ना पड़ेगा तुम्हें. और चलो सही भी है, इतना तो बच्चों को आना भी चाहिए. बेसिकली मेरा फॉरेन बिजनेस लैंग्वेज का ज़्यादा था. EVS तो तुम खुद से पढ़ सकते हो, बट देन यू हैव टू गिव द एग्जाम, यू हैव टू मेक द असाइनमेंट्स. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट असाइनमेंट्स. सो जब फर्स्ट सेमेस्टर में ही मैं गई ना, ओ माई गॉड, देयर वर सो मैनी असाइनमेंट्स. इतने असाइनमेंट, लाइक एक लेक्चर होता था एक असाइनमेंट मिलता था, एक लेक्चर होता था एक असाइनमेंट मिलता था. तुम्हें इतने सारे असाइनमेंट देंगे ना कि तो यू विल बी लाइक अरे यार, अगर तुम इतना वर्कोहॉलिक नहीं हो, सो आई डोंट थिंक यू शुड जॉइन MIT. बट इफ़ यू आर वर्कोहॉलिक, इफ़ यू कैन डू दैट मच असाइनमेंट्स, है ना, देन यू मस्ट जॉइन दिस, है ना. प्लस इफ़ आई टॉक अबाउट टीचर्स, तो टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं. प्रोफेसर से आप लोग हर तरह की बात कर सकते हो, पर्सनल बात भी कर सकते हो. यहाँ पे काउंसलिंग सेशन भी होता है, अगर आपको पता ना हो तो काउंसलिंग सेशन भी होता है. प्लस प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं, किसी भी तरह से आप लोग बात कर सकते हो. ओके, इफ़ आई नाउ टॉक अबाउट द सब्जेक्ट्स, सो देयर आर सो मेनी सब्जेक्ट्स हियर जो कि यहाँ पे पढ़ाते हैं. जैसे मेरा वाला केस था ना, तो मेरे में ना हमेशा D1 और D2 का कॉन्सेप्ट था. लाइक D1 में एक्टिंग कराते थे और D2 में मुझे एक वन ऑफ दीज दे रखा था कि इनमें से कोई भी आप चूज़ कर सकते हो. एनिमेशंस, फिल्म मेकिंग और भी चीज़ें थी, तो इनमें से तो मैंने फिल्म मेकिंग चुनी थी. तो एक्टिंग और फिल्म मेकिंग मैं दोनों चीज़ें कर रही थी वहाँ से. ठीक है, सो अब जब एक्टिंग और फिल्म मेकिंग में दोनों चीज़ें कर रही थी तो वहाँ पे ना इतने सारी सब्जेक्ट्स आ गए थे एक बार में. आई वॉज लाइक मैं यहाँ पे एक्टिंग करने आई थी, व्हाट आई एम डूइंग हियर. ठीक है, बट खैर वो अच्छी बात है उनकी कि वो बच्चों के बारे में सोच रहे थे. वो दे वर थिंकिंग लाइक कि बच्चों को और एक्स्ट्रा कुछ आ जाए. बट आई डोंट नो, मतलब इतना ज़्यादा आउटपुट निकल के नहीं आया लाइक जितना मैं सोच के गई थी. ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी ऑलवेज इट्स
लाइक बट हाँ, इफ़ आई टॉक अबाउट कैंपस, कैंपस इज़ वेरी वेरी गुड। लाइक तुम कहीं पे भी चिल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, चिल कर सकते हो, सो सकते हो, कुछ भी, लाइक पढ़ सकते हो। लाइब्रेरी आप लोगों ने देखा है कितनी सुंदर है वहाँ की लाइब्रेरी, लाइक सब कुछ बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं एमिटी का ब्लॉग डालूंगी। ठीक है, सो बहुत सुंदर है एवरीथिंग। ठीक है, प्लस कुछ बच्चों के डाउट आते हैं कि क्या वो बुक से पढ़ाते हैं, तो नहीं, बुक से हाँ कभी कभी कोई कोई पढ़ा देता है, बट ऐसा होता है कि टीचर्स ना हमेशा पीडीएफ बना के लेके पीपीटी बना के लेके आते हैं, पीपीटी से पढ़ाते हैं, एंड देन पीपीटी वो आपके ग्रुप में शेयर हो जाती है, तो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद ही आपको असाइनमेंट मिलता है, तो बहुत सारा काम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इफ़ आई टॉक अबाउट क्राउड, कि क्राउड कैसा आता है, सो क्राउड इज़ क्वाइट डिसेंट, नॉट दैट गुड, नॉट दैट बैड इफ़ आई से। हमेशा हर कॉलेज में मुझे लगता है कुछ आधे बच्चे इस साइड के होते हैं, आधे बच्चे इस साइड के, जो एक्चुअली पढ़ने वाले होते हैं, जो नहीं पढ़ने वाले होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही सेम एमिटी में होता है। एमिटी में थोड़े ज़्यादा हैं जो ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, बाकी तो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या हो। बाकी हाँ, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है, इफ़ आई से कि हर चीज़ मिलेगा आपको एमिटी में, लाइक कैफेटेरिया है, ये है, मैं बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएगी। तो लाइक आर्केडिया है जहाँ पे आप गेम्स खेल सकते हो, पूरे दिन बैठे रहो, गेम्स खेलते रहो, ये वो, लाइक बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। बट ऑब्वियसली लाइक एमिटी वालों ने वो फैसिलिटीज़ के तौर पे बनाया था, लेकिन बच्चे उसे मिसयूज़ कर रहे हैं, तो फिर क्या कर सकते हैं। सो आई वुड सजेस्ट यू ऑल कि डो नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड इन सब चीज़ों से। अपना एक टाइम टेबल फिक्स करके रखना कि आपको पढ़ना है इस समय और इस समय आपको टाइम देना है बाहर। प्लस इफ़ आई टॉक अबाउट हॉस्टल, सो आई वुड सजेस्ट डो नॉट टेक हॉस्टल्स। हाँ, अगर आप बहुत दूर से आ रहे हो, आपको सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए आपको लेना है, लाइक सिक्योरिटी चाहिए, तो आपको हॉस्टल आई वुड सजेस्ट। बट अगर आप इधर उधर रह रहे हो और आपको हॉस्टल, तो आई वॉन्ट सजेस्ट, बिकॉज बहुत महंगा है, प्लस इतना अच्छा भी नहीं है, एंड यू नो बाहर नहीं जाने देते आपको बिल्कुल भी। सो इट्स काइंड ऑफ लाइक जितनी मेरी बच्चों से बात हुई है, इट्स काइंड ऑफ लाइक जेल। लाइक बेसिकली वो तो अपनी सिक्योरिटी, वो तो बच्चों की सिक्योरिटी चाहते हैं ना। बच्चों को बाहर निकलना है तो क्या कर सकते हैं, पेरेंट्स की परमिशन बार बार चाहिए होती है अगर आपको बाहर निकलना है, तो आप फूड ऑर्डर नहीं कर सकते हो बाहर से। ठीक है, एंड खाना भी आपको अलग होता है। लाइक मेरे फ्रेंड्स है कुछ, सो नॉन एसी और एसी का चक्कर होता है। नॉन एसी में भी रहते हैं ना, 3 बच्चे भी एक में रहते हैं, तब भी 1-1 लाख रुपए उनकी फ़ीस है। बट खाना एक्सक्लूडेड है, खाना आपको खुद से ख़रीदना पड़ेगा, सुबह शाम दोपहर जब भी आपको खाना होगा, सब कुछ। ठीक है, एंड समटाइम्स वार्डन बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, समटाइम्स अच्छे भी होते हैं, समटाइम्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। सो आई वुड सजेस्ट अगर आना है तो एक बार खुद से देख लेना। बाकी पीजीज़ के लिए मेरा पीजीज़ का रिव्यू बहुत अच्छा है, लाइक पीजीज़ के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट कि पीजी लो। पीजी में आप लोग फ्री भी हो, आप कहीं जा भी सकते हो, कोई क्लासेस बाहर अगर ज्वाइन करनी हो तो यू कैन ज्वाइन दैट थिंग ऑल्सो, ओके, पीजी ऑल्सो। सो या उसके अलावा कुछ बच्चे बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर कोर्स की फ़ीस कितनी है। सो गाइज, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन वेबसाइट। तो जाओ एमिटी की वेबसाइट पे, और वहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। आप कोर्स तो चूज़ करो और आपको सब कुछ डिटेल्स मिल जाएगी। इंटरव्यू इज़ क्वाइट ईजी। कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं क्या CUET के बाद हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। येस, मिड सेमेस्टर में भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। मेरे सामने बच्चे मिड सेमेस्टर में भी आए हैं। सो सब कुछ हो सकता है। CUET के बाद इवन अगर आपने CUET दी है, नहीं दिया, अगर CUET नहीं दिया और आपके कम मार्क्स है तो आपको एमिटी का एंट्रेंस देना पड़ेगा। अगर आपने दे दिया CUET तो ऑब्वियसली CUET के मार्क्स के बेसिस पे हो जाएगा। और अगर 90% से अबव आपके मार्क्स है तो आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। इंटरव्यू भी नहीं लेते हैं शायद, है ना। बाकी इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाओ। इंटरव्यू इज़ क्वाइट ईजी। आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन मांगते हैं, आपसे आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ पूछते हैं, एंड आपसे ये पूछते हैं कि आप कोर्स कैसे आगे करना चाहते हो, आगे क्या बनना चाहते हो, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल क्वेश्चन होता है, इतना ज़्यादा इंटरव्यू के लिए टेंशन मतलब हो जाता है एडमिशन। ठीक है, कुछ बच्चे बोलते हैं डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, या सो डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है एक ही कंडीशन में, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं। तो अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं हैं, सो डू नॉट थिंक अबाउट कि कोई पैसे लेके आपका एडमिशन करा देगा। नो, नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं होता है एमिटी में, ओके, कि कोई पैसे लेके आपका एडमिशन करा देगा। बाकी बहुत टाइप के लोग आते हैं। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश, अच्छा कुछ लोग ऐसे बोलते हैं क्या इंग्लिश एक बैरियर है कि इंग्लिश आनी चाहिए वहाँ पे आने के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सो आप कोई भी लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, जो कि पैनल को समझ आती हो, यू कैन टॉक इन दैट लैंग्वेज एज वेल, ओके। बाकी ईस्टर्न साइड के बच्चे वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो वो ऑब्वियसली
वो इंग्लिश में बात करते हैं। सो डू नॉट गेट स्केयर्ड कि मतलब इंग्लिश हमें आती है नहीं आती है, हर टाइप के वहाँ पे बच्चे आते हैं, ठीक है। और ओके वन मोर थिंग, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि ये अमीरों का अड्डा है। क्या ये अमीरों का अड्डा है एमिटी? सो आई वुड से 50% राइट, 50% नो, बिकॉज कुछ बच्चे सिर्फ हवाबाजी करते हैं यहाँ पे, कुछ है नहीं, हवाबाजी बस करने आते हैं, ठीक है। तो और कुछ बच्चे जेन्युइनली रिच हैं, बट इतना भी नहीं कि लाइक कुछ ऐसे बोलते हो, अरे बहुत सारे। एक दिन बस मैंने एमिटी में रोल्स रॉयस खड़ी हुई देखी थी, एंड वो भी किसी बच्चे की नहीं थी, आई थी कोई टीचर या फिर कोई आया था विजिट करने के लिए, उसकी रोल्स रॉयस थी। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत अच्छा कुछ दिखता है, नहीं। तो इतना कुछ रिचनेस है नहीं, अमीरों का अड्डा नहीं है। आई वॉन्ट से कि अमीरों का अड्डा है और ये वो, बट हाँ मिडिल क्लास तो हैं बच्चे यहाँ पे, मतलब मिडिल क्लास फैमिली से, ऐसा नहीं है कोई पुअर फैमिली से आ रहा है, मिडिल क्लास फैमिली से है। बिकॉज ऑब्वियसली एमिटी की फ़ीस कितनी ज़्यादा है, कौन अफोर्ड कर सकेगा इसको? अफोर्ड वही कर सकेगा जिसके पास होगा। बाकी आप लोग लोन वगैरह ले सकते हो यहाँ से, लोन वगैरह क्राइटेरिया है, सब कुछ आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद व्हाट वी कैन से अबाउट एमिटी। हाँ, एक और चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगती है कि देखो एमिटी में ना बहुत सारे, अब क्योंकि इतना बड़ा है, ओके इतना बड़ा है, कई प्लेसेस लाइक 6 मंथ्स हो गए मैं खुद नहीं घूम पाई, ठीक है, कि इतनी सारी जगह मैं खुद नहीं घूम पाई। तो यहाँ पे ना क्या है, बहुत सारे इवेंट चलते रहते हर एक उसमें, और तुम्हें पता ही नहीं चलता। लेकिन अगर तुम बाहर नहीं गए ना क्लास के, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा एक्चुअली में हो क्या रहा है एमिटी में, ठीक है। तो क्योंकि हर डिपार्टमेंट अपना अपना कुछ करता रहता है, तुम्हें पता ही नहीं चलता, तो तुम ऐसा लेफ्ट आउट फील करते हो कि अरे मतलब मुझे तो पता ही ना था ये चीज़ हो भी क्या, मुझे पता भी नहीं था। तो ये चीज़ें मेरे साथ बहुत बार हुई है, तो मुझे बहुत अजीब लगा, ठीक है। कुछ भी चीज़ होती है जैसे। अब बाकी इफ़ आई टॉक अबाउट क्लब, तो यार क्लब्स एंड कमेटी में ना आपको खुद से हाथ पैर मारना पड़ेगा, आपको खुद जाके पता करना पड़ेगा कौन सी क्लब है, कहाँ पे जाके ऑडिशन देना है, मतलब जो भी देना है आपको खुद करना पड़ेगा। ये कोई नोबडी इज़ गोना हेल्प यू, नोबडी गोना टेल यू कि जाके तुम इसमें करो, खुद से आपको हाथ पैर मारना पड़ेगा, खुद से करना पड़ेगा कि यार ये क्लब है, यहाँ पे मुझे पार्टिसिपेट करना है, मुझे ये करना है वो करना है, ये आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आप लॉस्ट हो जाओगे बिल्कुल, या फिर आप क्लब में ज्वाइन होकर कुछ बढ़िया हो जाओगे। इसलिए जस्ट टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। वन मोर थिंग, एमिटी के जो पास वाला एरिया है लाइक बल्ली, वहाँ पे आप जाके लाइक वहाँ पे खाना खाते हैं बहुत बच्चे, वहाँ पे जाके डिस्ट्रैक्ट मत होना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं, ठीक है। क्योंकि पास वाला एरिया सबका ऐसे ही होता है, ठीक है। अगर आप स्मोक वगैरह करते हो वहाँ पे कर सकते हो। बाकी कुछ बच्चों को ये डाउट होता है क्या वहाँ पे बच्चे नशे करते हैं, तो नशे हर कॉलेज में करते हैं। अगर मैं आपको बताऊँ तो नशे हर कॉलेज में चलते हैं, बट एमिटी के प्रीमिसेस के अंदर या एमिटी के अंदर कोई भी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, कोई कर भी नहीं सकता। जिसको भी ऐसा कुछ करना होता है वो एमिटी के बाहर जाता है, कोई भी नहीं कर सकता ये सारे काम, ठीक है। बाकी आपको पढ़ाई लिखाई के लिए आपको लाइब्रेरी दी गई, आपको बहुत सारे एरिया है शूट करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। और कोई ऐसे नशे वाले बच्चे नहीं हैं कि आपको पता नहीं आके कुछ भी कर रहे हो। ये सारे बहुत सारे उड़ा रखा है कि बस नशा ही करते हैं एमिटी में, या फिर अमीरी है बस मज़े करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हर टाइप के बच्चे एग्जिस्ट करते हैं। इट जस्ट लाइक आपकी कंपनी कौन सी है, यू हैव टू फाइंड योर ओन कंपनी जो कि अच्छी कंपनी है, ओके। और उसके बाद ही आपको पता लगेगा। एंड कोर्सेज आप जाके देख लो, चेक कर लो क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं। फ़ीस हाँ ज़्यादा है, बट अच्छी बात है, मतलब प्रोवाइड भी करते हैं वैसे हिसाब की चीज़ें। सो या दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, एनी थिंग रिगार्डिंग हॉस्टल और एनी थिंग, यू कैन जस्ट कॉमेंट डाउन बिलो। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल। बाय बाय, एंड सब्सक्राइब कर लो, लाइक भी कर दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।